आसान रेसिपी के साथ बहुत मज़े के कोफ्ते बनके तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने एक दरमियान साइज़ की प्याज ली है, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, 6-7 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्चें। इनको मैं चॉपर में डाल के चॉपर को चला दूंगी। अगर चॉपर में नहीं बना रहे तो ग्राइंडर में डाल के, ग्राइंडर का जो जग होता है, ब्लेंडर का जग होता है, उसमें ग्राइंड कर लीजिए। 1 किलो कीमा लिया है, उसको अच्छी तरह साफ करके और उसको किसी छलनी में रख दीजिए। एक कतरा पानी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। और जो मसाले मैंने इस पे लिए हैं, 1 चाय का चम्मच नमक है, जीरा पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच है, भुना कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है और पिसा सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच है। कीमा अब मैं चॉपर में डाल रही हूँ। और अगर आप चॉपर में नहीं बना रहे तो इसको मशीन में 2 दफा चलवा लीजिएगा। और जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो भी इसमें डाल दूंगी। और इसमें मैं 4 खाने के चम्मच भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ। और इसकी जगह आप 4 खाने के चम्मच भुने हुए जो चने होते हैं उनका पाउडर भी डाल सकते हैं बना के। अब मैं इसमें 1 अंडा डालूंगी। कुछ इस तरह का मिक्सचर तैयार होगा कोफ्तों का। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल जो है वो पतीली में डाल दिया है। उसमें मैं 8-10 काली मिर्चें साबुत और 6-7 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेजपात डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। इसके बाद मैं इसमें 2 दरमियानी प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया था वो डाल दूंगी। और इसको गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 मिनट इसको भी फ्राई कर लूंगी। इसके बाद मैं इसमें 2 टमाटर लेके मैंने उनको ग्राइंड कर लिया, उनका पेस्ट बना लिया है, वो डाल दूंगी। और साथ ही 1 कप दही डाल दूंगी। इनको मिक्स करके अब मैं आपको मसाले बता दूं मैंने क्या डाले हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी और पिसा धनिया और जीरा 1-1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच और कोरमा मसाला 1 खाने का चम्मच। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो कोरमा मसाला आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आप नहीं डालें। इससे टेस्ट और खुशबू ज़्यादा अच्छा आ जाता है। इसको मिक्स करके इसको कवर करके हम हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक मैं कोफ्ते बना लूं तो कोफ्ते का जो कीमा है उसमें मैं 2 खाने के चम्मच घी डाल रही हूँ। उससे जो है कोफ्ते बहुत अच्छे मुलायम, बहुत नरम, सॉफ्ट बनते हैं। और घी डाल के इसको मिक्स कर लूंगी। तो ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ग्रेवी बहुत अच्छी सी जो है 10 मिनट में भुन चुकी है। सारे मसाले और ग्रेवी सब चीज़ें आपस में अच्छी से मिक्स होके अच्छी तरह पक चुकी हैं। तेल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल के और इसको ढक के 5 मिनट के लिए और पका लूंगी। और जब तक हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार हो रही है, शोरबा तैयार हो रहा है, तब तक के लिए हम कोफ्ते बना लेते हैं। तो मैंने हाथ पे पानी लगा के और मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी, मीट बॉल्स बनाऊंगी। मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन का कीमा या चिकन का कीमा सब में से जिससे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इस तरह से दबा दबा के प्रेस करके आप इसके कोफ्ते बनाएंगे अपने साइज के मुताबिक। मतलब आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना लीजिए, बड़े बनाना चाहते हैं बड़े बना लीजिए। तो मैं दरमियाने साइज के कोफ्ते बना रही हूँ इस तरह से। इसी तरह से सारे कोफ्ते बना लूंगी मैं। ये सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको ग्रेवी के अंदर डाल दूंगी। हमारी ग्रेवी शोरबा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से ग्रेवी पतली करना चाहते हैं, गाढ़ी करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। सारे कोफ्ते मैं इसमें डाल चुकी हूँ। और डालने के बाद इस तरह से आप पतीली को हिला लीजिए, चम्मच नहीं चलाएं वरना ये टूट जाएंगे। सारे कोफ्ते जो हैं वो शोरबे में, ग्रेवी में अच्छी तरह से डिप होने चाहिए।
अब इसको जो है कवर करके 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर मैंने पका लिया है। आप इस पॉइंट पे अपनी ग्रेवी को देख सकते हैं। आपको गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा पानी डाल के पतला कर लें। आपको पतली लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा और पका के गाढ़ा कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और साबुत हरी मिर्चें डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चें बारीक काट के भी डाल सकते हैं। ऊपर से मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। बहुत मज़े के कोफ्ते तैयार हैं। आपको पसंद आए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।